हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन का। रेक्टिफिकेशन क्या होती है हमारे पास और उसका फॉर्मूला वगैरह इन पोलर कर्व्स, इन इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कर्व, इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कर्व, इन पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व, तो वो सारी चीजें हम वन बाय वन करेंगे। तो फर्स्ट रेक्टिफिकेशन है क्या? रेक्टिफिकेशन हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए कर्व। कि कर्व दे रखी है, ये कर्व फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है हमारे पास। अगर हम कार्टेशियन इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, जो ब्लू ब्लू उससे ड्रॉ कर रखी है हमने, तो ये कर्व है। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन आर्क, इसी कर्व का एक आर्क का पोर्शन बिटवीन टू गिवन पॉइंट, सपोज p और q दो गिवन पॉइंट्स है, p और q दो गिवन पॉइंट्स है, इनके बीच में जो आर्क आएगी उसकी लेंथ, इस कर्व के ही किसी दो पॉइंट के बीच में जो आर्क आ रही है, जो पोर्शन आ रहा है कर्व का, उसको आर्क बोला जाएगा। तो उस आर्क का जो लेंथ आएगा उसको प्रोसेस फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क किसकी? कर्व की, और आर्क बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, कि p और q दो गिवन पॉइंट्स हैं हमारे पास उसी कर्व के ऊपर, और P और Q के बीच में जो लेंथ कर्व का जितना पोर्शन आ रहा है दैट इज आर्क जो आ रही है, उसकी जो लेंथ है, उस प्रोसेस को, उस लेंथ को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए कर्व बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो अब हमारे पास अगर हम इसी कर्व में देखें, P और Q दो हमारे गिवन पॉइंट्स है, सपोज इसके बीच में जो आर्क लेंथ है, इनकी जो ब्लू वाला हमारे पास लेंथ आ रही है उसको फाइंड आउट करना है। तो P और Q एक तो स्ट्रेट लाइन है जिसको हम कोड बोलते हैं, P और Q स्ट्रेट लाइन, कि दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो और जो स्ट्रेट लाइन आएगी उसको कोड बोला जाएगा, कोड ऑफ द कर्व। और PQ जो ब्लू वाला है हमारे पास, PQ जो ब्लू वाला आएगा वो आर्क लेंथ बोली जाएगी, जो उसको हमने फाइंड आउट करना है, जो आर्क लेंथ आएगी। तो P और Q, अगर P पॉइंट Q को टेंड कर जाए, इनकी वेरी नियर पॉइंट हो जाए, बिल्कुल ही क्लोज क्लोज हो जाए, तो आर्क लेंथ और कोड लेंथ जो है ऑलमोस्ट इक्वल आनी शुरू हो जाएगी। कोड अप्रोचेस टू आर्क व्हेनेवर P टेंड्स टू Q, कि कोड जो है वो P आर्क को टेंड करेगी, जो कोड की लेंथ है वो हमारे पास आर्क लेंथ के इक्वल हो जाएगी व्हेनेवर P टेंड्स टू Q। जब P हमारे पास किसी पॉइंट Q को टेंड करेगा, Q is the nearer point to P, then chord tends to। तो अब हमारे पास सपोज P की जो वैल्यू है हमारे पास P, एक वो यहाँ से PL परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पैरेलल टू x एक्सिस, और QL परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पैरेलल टू y एक्सिस। तो कोड PQ कितनी आने वाली है? पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, दैट इज इक्वल टू कोड PQ का स्क्वायर, इनकी हाइपोटेन्यूज बन रहा है इन द राइट एंगल ट्रायंगल PLQ, राइट एंगल ट्रायंगल PLQ। तो कोड PQ का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू PL का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, QL का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू, दैट मींस कोड PQ का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? कोड PQ का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अगर अब ये जो हमारे पास कोड PQ दैट इज स्मॉल लेंथ डेल्टा x मान लें, दिस इज स्मॉल लेंथ पर पैरेलल टू y एक्सिस है, तो डेल्टा y। तो दिस पॉइंट दिस इज डेल्टा x का स्क्वायर एंड दिस इज डेल्टा y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। इसी को ही अगर हम दोनों साइड डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय डेल्टा x का स्क्वायर, तो दैट मींस कोड PQ डिवाइडेड बाय डेल्टा x, बोथ साइड डिवाइड किया हमने, दिस इज का स्क्वायर, यहाँ 1 हो जाएगा, और ये जो बचेगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x पूरे का स्क्वायर। सो दिस इज व्हेन वी डिवाइड बाय डेल्टा x। आगे क्या करना है हमने इसी के साथ ही, देन कोड PQ डिवाइडेड बाय डेल्टा x, इसी को ही क्या किया हमने, आर्क PQ से मल्टीप्लाई किया, आर्क लेंथ जो PQ आएगी, और आर्क PQ से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं आया। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा y ओवर डेल्टा x का स्क्वायर। तो फॉर्मूला डेवलप करने जा रहे हैं हम आर्क लेंथ का। सो नाउ दिस इज इक्वल टू कोड PQ ओवर, इसको हमने इकट्ठा लिख लिया और इसको इकट्ठा लिख लिया, कोड PQ ओवर आर्क PQ इनटू में आर्क PQ ओवर डेल्टा x, दिस इज का पूरे का स्क्वायर, 1 प्लस डेल्टा y ओवर डेल्टा x का स्क्वायर।
सो अब क्या करना है हमने, when q tends to p, when q tends to p, that means chord pq tends to arc pq. इट मीन्स ये जो रेशियो आएगी इन दोनों की, जो फ्रैक्शन बनेगा chord pq ओवर arc pq, दिस टेंड्स टू 1 जब q टेंड्स टू p हो जाएगा। तो जब q टेंड्स टू p हो जाएगा तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन आ रही है फर्स्ट वाली, दिस टेंड्स टू 1 हो जाएगा। और ये क्या बचेगा, आर्क पी क्यू सपोज कर लो, दैट इज आर पी क्यू को हम लिखने जा रहे हैं डेल्टा एस, स्मॉल आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को हम एस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल आर्क लेंथ है हमारे पास डेल्टा। और जब हमारे पास क्यू पी को टेंड कर रहा है, जो पॉइंट क्यू टेंड कर रहा है, दैट मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो और वर्टिकल जो डिस्टेंस होगा वो दोनों जीरो को टेंड करेंगे, डेल्टा एक्स भी जीरो को टेंड करेगा। whenever q tends to p, delta x tends to 0. so it means हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, कि जब डेल्टा एक्स 0 को टेंड कर रहा है तो ये तो बन गया फ्रैक्शन 1। इधर क्या बना, डेल्टा एस ओवर डेल्टा एक्स का स्क्वायर, एंड दैट इज 1 लिमिट, इधर से भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो ये चीज बची हमारे पास। तो यहां से क्या बना, डेल्टा एक्स चेंजेस टू dx हो जाएगा, और डेल्टा और dy अगर हम पॉजिटिव सेंस में इसको ले रहे हैं, सो दैट मींस 1 इंटू dy बाय dx का स्क्वायर और ds बाय dx का स्क्वायर। जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा, जो हमारे डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वो लगी यहाँ पर, सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx का स्क्वायर। तो एक रिलेशन आ गई ds बाय dx का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx का स्क्वायर। हमें तो ds चाहिए, तो ds की वैल्यू क्या आ जाएगी, ds बाय dx पहले तो कितना आया, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx का स्क्वायर एंड देन उसका स्क्वायर रूट यहां से, एंड देन ds की वैल्यू आ गई, स्मॉल आर्क लेंथ हमारे पास 1 प्लस dy बाय dx का स्क्वायर एंड देन dx। तो ये हमारे पास आ गया स्मॉल आर्क लेंथ ds का फॉर्मूला। अब अगर हमारे पास लेंथ निकालनी बिटवीन पॉइंट्स a एंड b, s is integration ds from point p to q, जो आर्क लेंथ चाहिए थी p to q पर, इनकी p की वैल्यू पर हमारा s की वैल्यू कितनी है, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा जिसमें हमने आर्क लेंथ चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू क्या बना फॉर्मूला, इंटीग्रेशन p से q 1 प्लस dy बाई dx को लिख सकते हो y डैश का स्क्वायर एंड देन अंडर रूट और साथ में dx। तो इंटीग्रेशन का निकाल सकते हैं हम, आर्क लेंथ निकाल सकते हैं बिटवीन p टू q। तो फॉर्मूला रेक्टिफिकेशन का फॉर्मूला, आर्क लेंथ फ्रॉम पॉइंट p टू q, क्या बनेगा, s इज इक्वल टू पॉइंट p टू q 1 प्लस, फॉर द कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y डैश निकाल सकते हो 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर रेज टू पावर 1 बाई 2 स्क्वायर रूट एंड देन dx। तो ये हमारे पास आ गई आर्क लेंथ का फॉर्मूला, इसको हम आर्क लेंथ बोल देते हैं s को, फ्रॉम पॉइंट p टू q। रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड, और प्रोसेस के बाद जो फॉर्मूला निकल के आया, दिस इज दिस फॉर्मूला आर्क लेंथ। तो अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम कुछ पहले तो फेमस कर्व्स जो हमारी पता है हमें, जैसे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन तरह की जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हमें जिनकी हमें ट्रेसिंग नहीं पता कि वो कर्व क्या शेप लेने वाले, तो हम उस शेप को रफली ड्रॉ भी करेंगे। तो जो शेप्स हमें ऑलरेडी पता है, जो कर्व्स हमें ऑलरेडी पता है, उनको हम ट्रेस नहीं करेंगे, और जो शेप्स हमें कर्व ट्रेसिंग नहीं पता है तो पहले हम उनको कुछ लगा, कर्व ट्रेसिंग के जो हमारे पॉइंट्स हैं वो लगा के उनको कर्व ट्रेस करेंगे, उसके बाद हम निकाल के दिखाएंगे। कुछ क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें लिमिट डायरेक्टली दे रखी होगी, तो वहां भी हमें ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो लिमिट अगर दे रखी है तो भी ट्रेसिंग की जरूरत नहीं है। कर्व अगर फैमिलियर है हमारी, तो उसको भी स्टेप्स लगा के हमें कर्व को ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। हमें ट्रेस कहाँ करनी है, जहां हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट नहीं पता हो कि कर्व की लेंथ कहां से लेके कहां तक चाहिए, प्लस हमें ट्रेसिंग भी नहीं पता हो कि कर्व बनने क्या वाली है। तो पहले तो हम फैमिलियर कर्व्स, जो हमारी कर्व फैमिलियर हैं, उनके ऊपर चल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया, सर्कल की लेंथ निकालना, फाइंड द बेसिक कर्व, जो हम फाइंड द लेंथ ऑफ द सर्कल।
पूरी सर्कल की लेंथ निकालना। इट मींस इसको ऐसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस निकालना। कि एक सर्कल है और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस सर्कल। सेंटर 0 0 है और रेडियस जो है वो ए। तो हमारे पास सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, यहां पर चलो मैं आर ही लिख रही हूं एक बारी, दिस इज आर स्क्वेयर, एक्स माइनस ए का स्क्वेयर वाई माइनस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो सेंटर होता है ए बी एंड रेडियस होता है आर। तो यहां इस वाले में हमारे पास सेंटर हो गया 0 0 जो गिवन था, ओरिजिन सेंटर हो गया, रेडियस आर। दूसरी फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है, दूसरा फॉर्म होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो ए सर्कल। सर्कल की पहचान तुम्हें पहले बताई थी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी सेम, नो टर्म्स कंटेनिंग x इनटू y, x और इनटू y की कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, कोफिशिएंट x सेकंड डिग्री इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास 2 डायमेंशनल में। तो ये हमारे पास सर्कल बन रहा है। अब क्या हुआ, इसका सेंटर क्या होगा, हमने पिछली बार सॉल्व भी किया था लास्ट में, माइनस जी माइनस ए, इसका सेंटर। रेडियस क्या होगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। सो दिस इज योर सर्कल की इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट अब आ रही हूं, जो हमें गिवन सर्कल था उसकी लेंथ निकालना। हमारा जो गिवन सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, इसका सेंटर 0 0, रेडियस आर, तो रेडियस इज आर, सेंटर हमारा ओरिजिन है। सर्कल की लेंथ निकालनी, इट मींस पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस निकालनी है। तो अब निकालने का तरीका हमारे पास फॉर्मूला सीधा कि वाई डैश निकालना है, लेंथ का फॉर्मूला इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, और 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर और साथ में dx इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो अब इनिशियल पॉइंट क्या होगा, इसमें फाइनल पॉइंट क्या होगा, उसके ऊपर आ रहे हम। तो ये पहले तो ये पॉइंट अगर हम देखें, सो दिस इज पॉइंट r0, एक्स एक्सिस के ऊपर है, दिस इज पॉइंट b0r एंड देन दिस इज पॉइंट a डैश अगर नाम रखें माइनस r0, और ये जो पॉइंट बनेगा b डैश यानी कि 0 और माइनस r। तो अब यहां से अगर तुम्हें आइडिया लग जाए कि हमारे पास अगर मैं फर्स्ट कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है, चारों क्वाड्रेंट में बराबर बराबर लेंथ आ रही है, a से b तक की लेंथ वही है जो b से a डैश तक की लेंथ है, a डैश से b डैश की लेंथ है और b डैश से a डैश, ये चारों लेंथ बराबर है। सो हम इसको लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 4 टाइम्स लेंथ, इनिशियल पॉइंट ले ले हम a और फाइनल पॉइंट ले ले b। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की लेंथ निकाल दे, सिर्फ आर जो ए से बी तक का लेंथ है, और उसको 4 टाइम्स कर दे तो पूरे सर्कल की लेंथ आ जाएगी। तो पॉइंट ए से बी 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर एंड देन dx। तो वाई डैश कैसे निकालेंगे हम, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, वाई की स्क्वेयर की वैल्यू आ गई आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिकॉज हम ए से बी तक की लेंथ ले रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं, तो वाई हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, तो वाई लेके चल रहे हैं हम आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, वाई डैश निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि वाई डैश, सो दैट वुड बी इक्वल टू 1 बाई 2 r square minus x square and then minus 2x, so that is equal to minus of x square root of r square minus x square। तो s की वैल्यू क्या आ गई, अब रेक्टिफिकेशन का फॉर्मूला हमारा, लेंथ का फॉर्मूला 1 प्लस y डैश का स्क्वायर, y डैश ऑलरेडी निकल चुके हमारा, s इज इक्वल टू 1 प्लस y डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर हो जाएगा पूरे का स्क्वायर रूट और साथ में dx इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट a टू b। a पर x की वैल्यू क्या है और b की, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो लिमिट्स भी x की ही लगाएंगे हम। तो a पॉइंट के ऊपर हमारे पास लिमिट है, a पॉइंट के ऊपर x कोऑर्डिनेट है r, b पॉइंट के ऊपर x कोऑर्डिनेट है 0, तो लिमिट बनेगी हमारे पास a टू b, a के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या है और b के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या है। सो लिमिट बनेगी पॉइंट r टू 0, a के ऊपर एक x कोऑर्डिनेट r और b के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0। सो s आ गया, सो
तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, दैट इज इक्वल टू 4r20 आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर देन आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर पूरे का अंडर रूट एंड देन dx। तो ये बचेगा क्या, 4 टाइम्स r20 1 ओवर आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। सो दैट वुड बी, ये बना a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के अंडर रूट का इंटीग्रेशन जो होता है साइन इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 4r लिमिट फ्रॉम r टू 0 लो, अगर हम a टू b जा रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू r टू 0, ये बना हमारे पास फॉर्मूला साइन इनवर्स x ओवर r का, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x ओवर r लिमिट फ्रॉम r टू 0। तो अपर लिमिट आ जाएगी साइन इनवर्स, जब x को 0 पुट करोगे 0, और लोअर लिमिट आ जाएगी साइन इनवर्स r ओवर r यानी कि साइन इनवर्स 1, r ओवर r यानी कि 1 आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 4r साइन इनवर्स 0 इज 0, साइन इनवर्स 1 इज 5/2, सो दैट इज वुड बी इक्वल टू 2r माइनस का साथ में पाई। अब ये लेंथ है हमारे पास, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, सो लेंथ ऑफ सर्कल यानी कि इज 2r पाई, क्योंकि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारा जो 2r पाई होते हैं, 2 पाई r 2r पाई, तो रेडियस हमारे पास r था, तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ द सर्कल आ गई। एक्चुअली हमने नेगेटिव साइन आया है हमारे पास, a से b तक की लेंथ निकाली, हम a से b निकाले या b से a निकाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेंथ में, तो लेंथ b से a निकाले या a टू b निकाले बोथ आर सेम। तो लिमिट हम 0 r से 0 लगाएं, हमने लिमिट जो इस क्वेश्चन में r से 0 लगाई, तुम चाहो तो 0 से r भी लगा सकते हैं, बिकॉज लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, हम a से b लिमिट लगाएं या b से a लिमिट लगाएं, बट हमारे पास जो सेंसिबल है कि हम a से b ही मूव करेंगे। और लेंथ अगर नेगेटिव आ रही तो हम उसको बाद में जाके, बिकॉज लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इंटीग्रेशन जो भी आएगा उसको मैग्नीट्यूड देखना है उसका, तो 2r पाई, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेके चल रहे हैं, वो भी हमारे पास एक सर्कल ही है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वेयर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, सर्कल दे रखा है फिर से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के इक्वल, कोई भी टर्म x इंटू वाई वाली नहीं होगी, सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सर्कल की लेंथ निकाल के दिखानी। तो अगर पहले हम इस सर्कल को कंपेयर करें, सेंटर क्या आएगा, सेंटर इज कोफिशिएंट ऑफ x, हमारे पास इस सर्कल का जो स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन हम लेते हैं 2gx 2fy प्लस का c, तो इसमें जब सेंटर होते हैं माइनस जी माइनस एफ, माइनस जी माइनस एफ मीन्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था 2g, तो यहां हमने g लिया था, जितना भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा उसका हाफ लेना है, साथ में माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y का हाफ। तो अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स से 2a माइनस लेना है, माइनस 2a बाई 2, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ, कोफिशिएंट ऑफ y है ही नहीं तो 0, तो सेंटर आ गया इसमें हमारे पास a और 0। नेक्स्ट रेडियस कितना आया, रेडियस दिस इज g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c, दैट मींस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y एंड देन माइनस का कांस्टेंट टर्म, तो यहां क्या बनेगा a स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ, स्क्वायर ही करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म भी 0 ही है, सो दैट वुड बी a आ गया हमारे पास, तो रेडियस a आया और सेंटर हमारे पास a आया। तो ये ड्रॉ कैसे होगा, पहले तो हम ड्रॉ करके देखते हैं, सेंटर जिसका a0 हमारा सेंटर है और रेडियस भी a ही है, तो ये रेडियस है, ये हमारे पास इस साइड से भी ये सर्कम डायमीटर बन जाएगा, तो ये इसको टच करता हुआ दिस इज पॉइंट a0, तो ये पॉइंट बना 2a0, दिस इज 0 0, सेंटर आ गया a0, और सपोज ये पॉइंट होगा तो हमारे पास ये पॉइंट फिर से ये a के इक्वल ही है हाइट हमारी, तो दिस वुड बी पॉइंट x कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट है, तो वो हमारे पास, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास लेंथ निकाल के दिखानी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में o से लेके a तक की, हमारा जो सर्कल है वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट और फोर्थ में जा रहा है, बस फर्स्ट और फोर्थ में, तो ये y एक्सिस थी हमारे पास और ये x एक्सिस है, ये भी नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, और इधर x एक्सिस और इधर माइनस x एक्सिस, तो
सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है, दैट मीन ओ से लेके ए तक की लेंथ, पूरा जो सर्कल है वो फर्स्ट और फोर्थ में जा रहा है, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की लेंथ देखनी है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax दिस इज इक्वल टू, पहले तो y को सिंप्लीफाई कर लें, दैट इज 2ax माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, तो dy बाय dx कितना आ गया, तो dy बाय dx इज, इसको जब करोगे सिंप्लीफाई 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर और साथ में जो बनेगा 1/2 एंड देन 2a माइनस 2x, तो ये जो बचा dy बाय dx इज कितना आ गया, a माइनस x देन 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास dy बाय dx। हमारा रेक्टिफिकेशन का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सो दैट वुड बी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओ से लेके ए तक का, ओ से लेके ए तक जब हम चलेंगे तो ओ से लेके ए तक, ए का कोऑर्डिनेट है 2a एक्स कोऑर्डिनेट और यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट है 0, तो 0 से लेके 2 तक ए तक की लेंथ है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो एक्स की ही लिमिट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx, सो दैट वुड बी 0 से 2a, लिमिट वाई डैश की वैल्यू आ चुकी है a माइनस एक्स ओवर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे का हमारे पास dy बाय dx की वैल्यू a माइनस एक्स 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, नीचे अंडर रूट है और ये अंडर रूट एंड देन पूरे का स्क्वायर और फिर पूरे का 1/2, तो 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर साथ में पूरे का स्क्वायर रूट, तो हमारे पास जो बचेगा, सो दैट सिंप्लीफाइड होने के बाद बहुत छोटा बचने वाला है, 0 से 2a, एलसीएम वगैरह ले लोगे, 1 प्लस दिस इज a माइनस एक्स का स्क्वायर, नीचे जो बचेगा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, फिर पूरे की पावर 1/2 एंड देन dx। तो इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद जो बचने वाला है, सो दैट वुड बी 0 से 2a लिमिट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax and then 2ax minus x square, so that would be simplify हो जाएगा, हमारे पास a square बचेगा, a square बाहर निकाल दो और पूरे की पावर 1/2 भी है, 1/2, तो a square से बाहर निकल के वो क्या बचेगा, a बच जाएगा, so that would be equal to a 0 से 2a लिमिट 1 over 2ax minus x square का अंडर रूट। तो जब भी हमारे पास एक नीचे क्वाड्रेटिक टाइप का पॉलिनोमियल बच जाए तो होल स्क्वायर कंप्लीट करके हम उसको कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व, इंटीग्रेशन जब सॉल्व करना 0 से 2a, तो होल स्क्वायर करने के लिए पहले तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax एंड देन पूरे की पावर 1/2, अलग से एक बार इसको लिख लेते हैं, बाद में हम इंटीग्रेशन पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, तो कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ का स्क्वायर ऐड करोगे, हाफ का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो दैट इट वुड बिकम होल स्क्वायर, तो x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, तो ये बच जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू a 0 से 2a माइनस ऑफ x माइनस a का स्क्वायर, माइनस एक बाहर वाला ये हमारा, तो ये माइनस बनेगा और ये वाला जो था वो फिर अब प्लस हो जाएगा, दैट इज dx और पूरे की पावर 1/2 से, दैट मीन्स ये फिर से उसी तरह का बन रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का a 0 से 2a, दैट इज a स्क्वायर, इसको लिख सकते हो x माइनस a का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट एंड देन dx। तो उसी तरह से साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है, यहां जस्ट x की जगह x माइनस a है, तो दैट इज इक्वल टू a साइन इनवर्स x माइनस a ओवर a। तो अगर इसको कैपिटल x सोच लो, दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx और कैपिटल dx बराबर होंगे, तो x माइनस a को ही अगर कैपिटल x पुट कर दिया तो dx इज इक्वल टू कैपिटल dx, तो ये स्क्वायर माइनस कैपिटल x का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, तो ये बनेगा साइन इनवर्स कैपिटल x ओवर a, तो कैपिटल x मींस स्मॉल x माइनस a, लिमिट पुट करनी है 0 से 2, सो दैट वुड बी a साइन इनवर्स, x की जगह 2a पुट करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2a माइनस a बचा, a ओवर a1 आ जाएगा और साइन इनवर्स 0, सो दैट वुड बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2 और a साथ में
जब लोअर लिमिट पुट करोगे 0, दिस इज नॉट 0, लोअर लिमिट जब पुट करोगे -1 आएगा, लोअर लिमिट जब पुट करेंगे -1, 0 पुट करोगे तो -a/a, तो साइन इनवर्स -1 इज माइनस का π/2, तो π/2 माइनस π/2 और साथ में a, सो दैट वुड बी इक्वल टू a इंटू पाई, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ द सर्कल के सरकमफ्रेंस। तो सर्कल का सेंटर तो यही था, रेडियस यही था, तो 2r पाई होनी चाहिए, पूरा सर्कल था, यहाँ हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो a इंटू पाई, सो दिस इज योर आर्क लेंथ। नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह से अगर हम लेके चलेंगे, फैमिलियर क्वेश्चन जो हमारे पास पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, अभी फिलहाल वो कर्व लेके चलते हैं जो हमारे पास फैमिलियर है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन वो कर सकते हैं हम जो हमारे पास कर्व जो होगी वो फैमिलियर नहीं होगी। तो फाइंड द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास अब, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ पैराबोला। पैराबोला का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पैराबोला की इक्वेशन भी दे रखी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या दे रखे हैं, लेंथ कहां से लेके कहां तक निकालनी है, फ्रॉम द वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की एक्सट्रीमिटी तक, लेटेस्ट रेक्टम के एंड तक। तो ये पहले तो फॉर्मूला, पैराबोला है कौन सा, राइट हैंडेड पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सो दिस इज योर पैराबोला। फोकस हमारे पास इसका a0 और दिस इज वर्टेक्स हमारी ओरिजिन। फोकस से जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला पर परपेंडिकुलर लाइन रहेगी दैट इज लेटेस्ट रेक्टम, और इस लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट होते हैं a to a, दिस इज l डैश a माइनस 2a। तो हमने क्या करना है, अब लेंथ निकालनी है, कहां से लेके कहां तक, लेंथ निकालनी है o से लेके एट द एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, वर्टेक्स से एंड एक्सट्रीमिटी, किसी एक एक्सट्रीमिटी से, o से लेके l तक की निकाल दें या o से लेके l डैश तक की निकाल, दोनों सेम ही आने वाले, सेम ही आने वाली। तो o से लेके l तक की लेंथ निकालनी, कर्व की लेंथ आएगी कितनी, o पर हमारा x कोऑर्डिनेट 0 है, l पर हमारा x कोऑर्डिनेट a है। तो हमारा फॉर्मूला y, पहले तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो y निकाल दें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालने जा रहे हैं o से लेके l तक, तो हम पॉजिटिव लेके चल पड़ते हैं, सो दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ x, तो y डैश आ गया, तो दिस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव, सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर x। तो हमारे पास रेक्टिफिकेशन का फॉर्मूला, लेंथ आ गई, लेंथ फ्रॉम वर्टेक्स टू, यानी कि वर्टेक्स o टू एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की एक्सट्रीमिटी ली हमने l, तो o से लेके l तक की लेंथ, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस y डैश का स्क्वायर पूरे की पावर 1/2 एंड देन dx, लिमिट फ्रॉम 0 से a। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये इसमें पुट कर देंगे हम, सो दिस इज इक्वल टू 0 से a 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a बाई एक्स है, तो a बाई एक्स हो जाएगा स्क्वायर में और पूरे की पावर 1/2 साथ में dx, 0 से a, तो क्या बना अब ये, दैट इज इक्वल टू 0 से a x प्लस a ओवर x पूरे का अंडर रूट एंड देन dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए x को पुट कर सकते हो तुम a टेंजेंट स्क्वायर थीटा और उसके बाद सॉल्व कर सकते हो, एक तो ये मेथड है। दूसरा हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड जो हमारे बुक के अंदर भी अभी यूज कर रखे, तो रेक्टिफिकेशन का जो फॉर्मूला हमने निकाला था अभी, दैट इज 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर एंड देन पूरे की पावर इंटीग्रेशन जहां से भी करना था ds की वैल्यू, ds बाई dx निकाल के फिर हमने वहां से निकाला था ये फॉर्मूला, साथ में dx था इसी की। अब ds बाई dy का भी बना सकते थे हम, बिल्कुल x और y का रोल इंटरचेंज कर दे, तो 1 प्लस dx बाई dy का स्क्वायर, तो ds की जो वैल्यू हो जाएगी एक y की लिमिट्स के साथ, y की इनिशियल लिमिट, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करना होता, y की फाइनल लिमिट, x और y का, कर्व की इक्वेशन x और y में लेके आओ, कर्व की इक्वेशन पहले क्या दे रखा था हमें, कर्व की इक्वेशन दे रखी थी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, अब x इज फंक्शन ऑफ y दे रखो, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करने जा रही, तो 1 प्लस x डैश का स्क्वायर एंड देन dx,
एक्स डैश मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स और वाई का रोल इंटरचेंज हो गया, लिमिट भी वाई में चली गई। तो इस क्वेश्चन में अगर हम उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली एक्स को टेंजेंट स्क्वायर थीटा पुट करके, तो वो करेंगे, अदरवाइज हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। वाई की वैल्यू ओरिजिन से लेटेस्ट रेक्टम कैंट तक, ओ से लेके एल के कोऑर्डिनेट है ए टू ए, तो ए टू 1 प्लस एक्स डैश का स्क्वायर एंड देन डीएक्स। एक्स और वाई में रिलेशन दे रखी थी हमारे पास ये, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर ओवर 4a, तो एक्स डैश कितना आ जाएगा, दिस इज 2y ओवर 4a, तो दैट मीन्स y ओवर 2a, तो दैट वुड बी सिंपल इन कंपैरिजन टू दैट, तो 1 प्लस एक्स डैश का स्क्वायर एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन होगा ये और y की ही लिमिट, सो दैट वुड बी 1 बाय 2a 0 से 2a 4a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड देन अंडर रूट dy। तो ये तुम्हारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला, तो उसको यूज कर सकते हो। दिस फॉर्मूला है क्या तुम्हारे पास, x by 2 दिस इज अगेन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 एंड देन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स log of x plus x square plus a square, so this is the formula of integration of this। तो just हमारा x की जगह y है और a की जगह 2a, so that would be 1 by 2a, this is x by 2 means y by 2, but हमारे जो स्क्वायर रूट में टर्म एज इट इज प्लस का a स्क्वायर बाय 2, इनके यहाँ a स्क्वायर होता था तो उसका a स्क्वायर बाय 2, अब यहाँ क्या 4a स्क्वायर है, log of y प्लस जो भी स्क्वायर रूट के अंदर टर्म थी 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिमिट पुट करनी है हमारे पास 0 से 2, तो इसकी लिमिट सॉल्व करो और जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर है। तो रेक्टिफिकेशन के दो फॉर्मूले हम कर सकते हैं, अगर y इन टर्म्स ऑफ x गिवन है तो फॉर्मूला हमारा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx, लिमिट x की लगानी, x की इनिशियल लिमिट x की ही फाइनल लिमिट, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इसी तरह से x इन टर्म्स ऑफ y गिवन हो तो हमारे पास फॉर्मूला 1 प्लस एक्स डैश का स्क्वायर dy, y की इनिशियल लिमिट और y की ही फाइनल लिमिट। तो आज के लिए हम यही स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट इसके बाद ही हम कुछ और फैमिलियर कर्व्स भी करेंगे और वो कर्व्स जिनकी ट्रेसिंग की भी हमें जरूरत पड़ेगी वो भी देखेंगे।